राशन है, इस पर मैं अपना भविष्य बना सकता हूं? क्या इसके आधार पर मैं अपने पैरों पे खड़ा हूंगा? क्या मुझे कल कमाना पड़े, अपने माँ बाप के जीवन को सुधारना पड़े, अपने परिवार की परवरिश करना पड़े, तो क्या मैं इस एक बोरे राशन और ये 1000-2000 रुपए से कर पाऊंगा? क्या यही है सरकार की मेरे प्रति जिम्मेदारी? ये पूछा उसने मुझे, और मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, आप जो ये राशन दिलवा रहे हैं, आप जो ये थोड़े थोड़े पैसे भेज देते हैं खाते में, क्या यही आपकी जिम्मेदारी है जनता के प्रति? क्या आप सोचते हैं कि जनता इसको लेकर खुश होकर आपको वोट दे देगी और कहा इसी पर यहीं पर आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई? क्योंकि मुझे लगता है कि ये सरकार अपनी जिम्मेदारी भूल गई। देखिए, केंद्र में जब सरकार होती है, जब प्रदेश में सरकार होती है, तो क्या नहीं हो सकता। अब यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, तमाम मेरे साथी, पुराने साथी बैठे हैं, ये बताएंगे जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री जी थे, सरकार केंद्र में कांग्रेस की थी, प्रदेश में कांग्रेस की थी, तभी तो ये BHEL लगा यहाँ, तभी तो ये सब हुआ, तभी तो अमेठी का नक्शा बदला। तो क्यों नहीं हो रहा है? आपने कभी पूछा ये सवाल? आपकी भी आदत बन गई है कि चलो सरकार थोड़ा बहुत दे रही है, उस पे भी आप एहसान मान रहे हो कि आपका एहसान हो गया। कोई एहसान नहीं है जी, कोई एहसान नहीं है, ये कुछ नहीं है जो आपको दे रहे हैं। आप कभी आपने सोचा है कि क्यों हो रहा है ऐसे, कि पब्लिक की परिस्थिति ऐसी बना दी है सरकार ने कि वो उस एक बड़े राशन पर, वो थोड़े 1000-2000 रुपयों पर निर्भर हो गई है। कैसे हुआ ये? क्या 10-15 साल पहले ये परिस्थितियां थी कि रोजगार मांगते थे आप? आपको मालूम था आप दिल्ली जाएंगे, आप मांग उठाएंगे, रोजगार के लिए रोजगार मिलेगा। तमाम अमेठी के लोग दिल्ली में, NDMC में, सब जगह भर्ती हुए। ये परिस्थितियां तो नहीं थी ना। तो आप सोचिए, ये जानबूझ के किया जा रहा है, ये जानबूझकर जनता को गरीब रखा जा रहा है। इस सरकार की नीति ही यही है कि बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, सुंदर सुंदर विज्ञापन लगाएंगे कि बहुत खुशहाली हो गई है, बहुत रोजगार दे दिए हैं, बहुत विकास हो गया है, लेकिन असलियत यह है कि वो आपको गरीब। किसानों के लिए गेहूं और धान का दाम 2500 रुपए हम दिलवाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने के लिए 400 रुपए। तो हम ये सब चीजें कह रहे हैं। महिलाओं के लिए इतनी चीजें हमने योजना पूरी महिलाओं के लिए अलग बनाई है, एक शक्ति विधान बनाया है, क्योंकि हम कहते हैं कि देखिए, आप गैस का सिलेंडर बेशक दीजिए, हम कह रहे हैं हम आपको 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त देंगे, एक छोड़िए, लेकिन आपको सशक्त करने का काम भी करेंगे। 40% तो सरकारी रोजगार है वो हम महिलाओं के लिए आरक्षित रखेंगे, पहले के प्रावधानों के अनुसार। तो पहले जो आरक्षण थे उन्हीं के अनुसार 40% सरकारी रोजगार महिलाओं को मिलेंगे। 25% पुलिस में भर्तियां महिलाओं की होंगी, ताकि जब आप पर अत्याचार हो, आपको आपकी पीड़ा हो, तो आपको एक पुलिस की अफसर मिले आपसे बात करने के लिए, आपको मदद करने के लिए। हम कह रहे हैं कि आज महिलाएं, मेरी बहनें अस्पताल जाती हैं, ब्लॉक के अस्पताल में, तो आपको पुरुष डॉक्टर मिलता है। हम कह रहे हैं कि हर अस्पताल में, हर ब्लॉक स्तर के अस्पताल में एक महिला डॉक्टर, एक महिला नर्स जरूर मिलनी चाहिए, ताकि आपकी समस्याओं की सुनवाई हो, आप खुलकर बोल सकें उन्हें कि आपकी सेहत की क्या समस्या है। हम कह रहे हैं कि आशा बहू और आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय हम 10,000 रुपए तक बढ़ाएंगे, ताकि आपको सुविधा हो। हम कह रहे हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए अगर आप पर अत्याचार हो और पुलिसकर्मी ने 10 दिन के अंदर अंदर FIR अपराधियों के खिलाफ दर्ज नहीं किया, तो उनका सस्पेंशन का कानून लाएंगे। क्योंकि बार बार हमने देखा है कि जब महिला पर अत्याचार होता है तो उसी महिला को जलील किया जाता है, उसके परिवार को प्रताड़ित किया जाता है, और जिसने अपराध किया
वो ज्यादातर सत्ता में होता है या फिर उसका सत्ता से कोई जोड़ होता है या किसी नेता से कोई जुड़ाव होता है, इसीलिए उसको सरकार, पुलिस और प्रशासन बचा के रखती है। तो इस समस्या को हल करने के लिए हमने कहा है कि हम ऐसा कानून लाएंगे। तो ये तमाम हमने महिलाओं के लिए हम घोषणाएं कर रहे हैं। भर्ती की प्रक्रिया में इतने घोटाले हो गए हैं, भ्रष्टाचार हो गया है, तमाम नौजवानों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं, 4-4, 5 साल इंतजार करते हैं भर्ती के लिए। हम कह रहे हैं उस प्रक्रिया को हम पारदर्शी बनाएंगे कि एक जॉब कैलेंडर हर भर्ती के लिए बनाया जाएगा। आपकी परीक्षा कौन से दिन पे होगी, उसका रिजल्ट कब आएगा और आपकी नियुक्ति कब होगी। आज स्थिति है, नए रोजगार बनाएंगे। आप जैसे जो नौजवान हैं, अगर आप अपना छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, खास तौर से अगर आप अति पिछड़े या दलित वर्ग के हैं, आपको 5 लाख रुपए सरकार देगी 1% ब्याज पे। हम कह रहे हैं कि जहां जहां हुनर है, जैसे मान लो मुरादाबाद में पीतल बनाने का हुनर है, वहां पे हम उस हुनर के लिए सारी सुविधाएं देंगे। वहां पे अगर नौजवान उस हुनर का इस्तेमाल करके एक अपना कारोबार शुरू करना चाहे, हम उसको पूरी सुविधाएं देंगे। हम नए रोजगार पैदा करेंगे। हम कह रहे हैं कि जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे बिजनेस हैं, जिन्होंने तमाम परेशानियां झेली हैं पिछले 5 सालों में, हम समझते हैं कि उनका कितना दुख है, हम समझते हैं कि कितना संघर्ष किया है आपने। इसीलिए जो कोरोना के समय आपका बकाया था बिजली के बिलों का, वो हम साफ कर देंगे। हम कह रहे हैं कि आपकी जितनी भी बिजली की बिल है वो हम आधी कर देंगे। हम कह रहे हैं कि आपको एक बार फिर सशक्त करने का काम करेंगे। हम आपकी मदद करेंगे, आपको राहत देंगे, ताकि वो जो कारोबार जो बंद होने के कगार पे हैं अब, वो आप फिर से शुरू कर पाए, अपने पैरों पे खड़े हो सके। किसानों के लिए हम कह रहे हैं कि ये जो छुट्टे जानवर की समस्या है, इसको सुलझाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में बहुत काम किया है। मुझे तो अच्छा लगा वैसे कि हमारी सरकार की नकल में अब कल परसों मोदी जी ने भी छुट्टे जानवर की बात की तो वही बात की, लेकिन हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया। क्या किया? उन्होंने कहा देखिए, अगर छुट्टे जानवरों को आप देखभाल कर लेते हैं तो सरकार आपसे 2 रुपए किलो गोबर खरीदेगी। अब शुरुआत में तो लोग हंसने लगे कि सरकार गोबर खरीदने लग गई है, लेकिन उस गोबर का फिर सरकार ने इस्तेमाल किया। जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं, उनसे गोबर में वर्मी कंपोस्टिंग करवा के बढ़िया खाद बनवाई, गोबर गैस बनवाई। इससे महिलाओं का भी फायदा हुआ, जनता का भी फायदा हुआ और छुट्टे जानवर को लोग घर में रखने लग गए, देखभाल करने लग गए, क्योंकि उसके लिए कमा लेते हैं। ये होती है सरकार जो सोचती है जनता की समस्याओं के बारे में। हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो हम यही योजना उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। लेकिन सिर्फ ये नहीं, हम ये भी कह रहे हैं कि 3000 रुपए पर एकड़, मतलब हर एकड़ जो नुकसान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।